हेलो दोस्तों, नमस्कार सारे भाइयों को जय हिंद। तो सबसे पहले तो जिनका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है उन सबको हार्दिक बधाई। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही है कि और तैयारी करो, और जो कमियां पिछली बार की है उनको इस बार दूर करना है, ताकि आगे जो भर्तियाँ आई है उन पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो फोर्थ ग्रेड में आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे भरें, वो सभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने को जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से है वो बात करेंगे हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो अपना है कि जो अपन ने शुरुआत में जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म होना चाहिए अपने पास। दूसरा हो गया जो 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएट लेवल की समस्त प्रकार की मार्कशीटें होती है वो, मतलब फॉर्म भरा था ना आपने, जब उसमें आपने जो लास्ट ग्रेजुएशन कैसे कौन सी डाली है, 10वीं डाली है, 12वीं डाली है या ग्रेजुएशन डाली है, तो उस समय की आपको वो मार्कशीट डालनी होती है मेरिट वो डॉक्यूमेंट में। तीसरा आता है कि अपने जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में ऐसा होता है कि जो SC ST वाले हैं उनके लिए तो वो मतलब जीवन भर के लिए एक ही बनता है, और OBC वालों के लिए वो अलग अलग टाइमिंग का है। तो इसलिए आप अभी वो नए बना लेना ताकि आपके आगे कोई दिक्कत ना हो। और वैसे कोई चल भी जाएगा, ऐसे डॉक्यूमेंट में आपको निकालते नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है तो आपको वापस टाइम दे दिया जाता है, एक निश्चित समय दे दिया जाता है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो कमी है उनको सुधार कर सकें। इसके बाद में आता है कि अपने दो गजेटेड अधिकारी के जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो आप क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। वो उसमें क्या है, दो गजेटेड अधिकारी हैं उनका आप साइन करवा लेना और सील लगवा लेना, ताकि वो चरित्र प्रमाण पत्र बन जाए आपके। अब आता है जो अंतिम शिक्षण संस्थान। अंतिम शिक्षण संस्थान जैसे आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन मान लो कि 12th की डाली है या ग्रेजुएट लेवल की डाली है, तो 12th की डाली है तो स्कूल में जाके वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको दे देंगे। और यदि ग्रेजुएशन की डाली है तो आप कॉलेज में जाके वहाँ से वो लेके आ सकते हो। अब होता है ID कार्ड। ID कार्ड मान लो कि अभी आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना, या और ओरिजिनल भी लेके जाना ही है। और यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप क्या करना, अपनी ID के तौर पर कोई भी वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या कुछ भी लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना अगला हो गया कि जो घोषणा पत्र है वो कौन कौन से, मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन में वो कौन कौन से घोषणा पत्र है, उनको कौन कौन को स्टाम्प पर बनाना है और किनको जो सामान्य कागज़ पर बना के लेके जाना। एक तो जो विवाहित अभ्यर्थी है उन सबको विवाहित होने का कि भाई हमने देश लिया है ना लिया है उसका एक इस 50 रुपये के स्टाम्प पर आप घोषणा पत्र बना के लेके जाना पड़ेगा। और जो अविवाहित है उनको भी बना कर लेके जाना पड़ेगा कि हम मतलब शादी के टाइम वो देश ना लेंगे वो। और संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है उनको क्या करना है, आपको सामान्य कागज पर बना के लेके जाना है। और जो चरित्र प्रमाण पत्र हो गए उनको भी सामान्य कागज पर ही लेके जाना है। और जो गजेटेड अधिकारी हैं उनका आप साइन और हस्ताक्षर करके लेके जाना है। और जो संतान संबंधी उनको सामान्य कागज पर लिख के लेके जाना है। और जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं उनको क्या करना है, आपको सामान्य कागज पर लिख के लेके जाना है, बना के लेके जाना है, और हस्ताक्षर और सील वो लगा के लेके जानी है। और हो गया अपना जो सभी डॉक्यूमेंट आप जो साथ में लेकर जाते हो आप, उन सब की दो दो फोटोकॉपियाँ आप लेकर जाना है। और जो मूल निवास और मैंने बताया था उनको क्या करना है कि जो SC ST वाले हैं उनको तो चल जाएगा। अब OBC वाले वो हैं उनके लिए क्या करना है कि आपको जो फॉर्म भरा था उस टाइम जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास दिए थे वो साथ में लेके जाना है, और दो दो फोटोकॉपियाँ लेके जानी है। और वहाँ पर बता देंगे चेक लिस्ट के अनुसार आपको किस प्रकार जमाना है। तो और यदि आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है वो बताया नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता देना कि ये बताया नहीं है। और कोई समस्या हो तो आप सबको क्या करना है, वो कमेंट पे बता देना, ताकि मैं पूरा प्रयास रहेगा उसको बताने का कि भैया उस समस्या का आपको मैं समाधान कर सकूं। फोरम में क्या करना है, आप मित्र पर जाओ ना तो आप सबको पास में बैठ कर वो करवाना है, ताकि उसमें कोई गलती नहीं हो। ऐसे नहीं कि तू उसके भरोसे छोड़ के आ जाना, वहाँ पास में जाके ही वो फॉर्म भरवा जाना। उसमें क्या क्या हो गए, अपने जो नाम हो गया, प्रेजेंट का एड्रेस हो गया, वह सभी भरने हैं उसमें। नाम हो गया, प्रेजेंट का जो एड्रेस है वो हो गए, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी पाप हो गया, प्रेजेंट को एड्रेस है, पिन नंबर, ये सब भरने होते हैं उसमें। और सबको और इसमें देख लो, आप मित्र पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या भरना है। तो आपको क्या करना है, वो बारीकी से देखना है उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो आपके। वो सभी एड्रेस भरना है। और जो फॉर्मेट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ जाके आप देख लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो मैं फॉर्मेट डालता हूँ वो आपको देख लें। उसमें क्या है कि मैंने सभी पर अलग अलग बता दिया है कि भाई ये स्टाम्प पर बनाना है और ये सामान्य कागज़ पर बनाना है।
और जो नोटिफिकेशन दे रखे थे उन सभी को मैंने फॉर्मेट डाल रखा है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। और भी कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं बता दूंगा कि भाई ये उसमें आपको क्या करना है। इसलिए आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और सभी को जय हिंद। और भी कोई समस्या हो तो बताना ज़रूर। थैंक यू।